दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ द स्टोरीज चैनल। यहाँ पर हम हिस्ट्री के रोचक तथ्यों की बात करेंगे। दोस्तों, इतिहास के क्रम में आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक मानी जाती है। दोस्तों, भारत में इसके जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट थे तथा पूरे विश्व में इसे जर्नस थॉमसन ने 3 भागों में बांटा था। इन्होंने इन तीनों कालों को उस काल में प्रयोग किया जाने वाले हथियारों के आधार पर नामांकन किया था। जैसे पाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के हथियारों का प्रयोग जानवरों के शिकार करने में किया करते थे। इस काल को पाषाण काल कहा गया था। जब मनुष्य का विकास होना प्रारंभ हुआ था, इस काल में मनुष्य ने अपना सबसे लंबा समय बिताया था। अर्थात मनुष्य आदि मानव जैसा जीवन जीता था। वह आखेटक अर्थात शिकार करता था तथा वह खाद्य संग्राहक अर्थात वह भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता तथा जब उस क्षेत्र के जानवरों की संख्या शिकार कर करके खत्म कर देता, तब वह उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता था जहां जानवरों की संख्या अधिक होती थी। दोस्तों, न तो उसने अभी आग का आविष्कार किया था, वह पूरी तरह से मांसाहारी था। वह जानवरों का शिकार करता था तथा उनका कच्चा मांस खाकर अपनी भूख मिटाता था। दोस्तों, चूंकि यह काल बहुत लंबा चला, इसलिए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला भाग पूरा पाषाण काल, यह 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक चला। इस प्रकार जिस काल में कांस्य अर्थात सीसा तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है, तो इसी धातु का उपयोग शस्त्र अस्त्र बनाने में किया जाता था, इसलिए इसी काल को कांस्य युग कहा गया। तथा जिस काल में लोहे के हथियारों का प्रयोग किया गया, उसे लोहा युग कहा गया। दोस्तों, भारत में लोह युग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इन्होंने भी उस समय के लोगों के रहन सहन, खाद्य पदार्थ तथा हथियारों के प्रयोग के आधार पर पाषाण काल को 3 भाग में विभाजित किया था। इसका पहला भाग पूरा पाषाण काल था। इस काल में मनुष्य शिकारी था तथा वह मांसाहारी था तथा पत्थरों के हथियारों का प्रयोग किया करता था, क्योंकि बुद्धि का विकास अभिक्रिया में था। न तो उन्हें कृषि आती थी और न ही पशुपालन आता था, बल्कि वे तो जानवरों का शिकार करते थे। कच्चा मांस तो उनका एकलौता भोजन था उस काल में, क्योंकि आग का आविष्कार उस काल के शुरुआती दौर में नहीं हुआ था। इस काल में मनुष्य कार्टरजाइट तथा सल्क ब्लेड से बने पत्थरों का प्रयोग शिकार करने के लिए करते थे। दोस्तों, इस काल के प्रमुख स्थल जहां से इतिहास में इस काल के होने के साक्ष्य मिलते हैं, भारत के तमिलनाडु के अतिरमपक्कम जिले तथा मध्य प्रदेश के हथनोरा जिले से मानव की खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका जिले के नर्मदा घाटी से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य तीनों काल में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से तीनों काल के हथियार प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आग की खोज इस काल के अंत में आदिमानव द्वारा कर ली गई थी। मध्य पाषाण काल। दोस्तों, इस काल की शुरुआत 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक माना जाता है। इस काल में आखेटक अर्थात शिकारी तथा खाद्य संग्राहक तो थे ही साथ उन्होंने पशुपालन भी सीख लिया था। पहला पालतू पशु कुत्ते को बनाया गया, क्योंकि वह उनकी मदद शिकार करने तथा उनकी खुद की सुरक्षा की दृष्टि से भी लाभदायक थे। जैसे ही कोई जंगली जानवर उन पर हमला करने की कोशिश करता, वह अपनी आवाज से आदिमानव को खतरे के बारे में आगाह कर देते थे और कई बार तो वह छोटे जानवरों का शिकार भी उनके लिए कर लेते थे, जिसे मानव तथा कुत्ता आपस में मिल बांटकर खाते थे। इस काल में आदि मानव सूक्ष्म पत्थरों का प्रयोग करके धारदार तथा छोटे मुंह वाले हथियार बनाते थे। यह हथियार पूरा पाषाण काल के हथियारों से अच्छे, हल्के तथा प्रभावशाली थे, क्योंकि यह हथियार माइक्रोलिथ नामक सूक्ष्म पत्थर से बने थे। उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो में मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य भी मिले हैं।
उत्तर प्रदेश के सराय नहराए से मध्य पाषाण के प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के बागोर जिले तथा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिले से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। आग के उपयोग का सही ज्ञान इसी काल में हुआ था। अब आदि मानव कच्चा मांस नहीं खाते थे, वह आग पर मांस को पकाते थे, जिससे वह मांस खाने में थोड़ा अच्छा लगता था। परंतु कृषि के मामले में आदि मानव अब भी शून्य थे। कृषि के अभाव के कारण अभी उनके भोजन के विकल्प में बस मांस ही था। नवपाषाण काल। दोस्तों, यह काल भी 10,000 BC से 4,000 BC तक रहा। दोस्तों, जिस प्रकार एक शहर का विकास गांव के विकास की तुलना में तेज होता है, उसी प्रकार नवपाषाण काल के लोग अच्छी जगह तथा संपन्न जगह में रहते थे, इसलिए उनका विकास तेजी से हो गया और इसी विकास के फलस्वरूप वह मध्य पाषाण काल के लोगों से आगे निकल गए तथा उन्होंने पशुपालन के साथ साथ कृषि का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था तथा जब उन्होंने गाय बैल जैसे जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया तथा पहिया का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था, जिससे उन्होंने बैलगाड़ी तथा हल का निर्माण करना सीखा। बैलगाड़ी का उपयोग लंबी दूरी तय कराने तथा हल का उपयोग कृषि में खेती के लिए किया गया था तथा स्थायी निवास की शुरुआत भी इसी काल में हुई थी, क्योंकि जब आदिमानव कृषि करते तो उस फसल की देखरेख के लिए उन्हें वहां रुकना पड़ता था ताकि कोई उनकी फसल खराब न कर दे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना यहीं रहने के लिए कुछ बना लिया जाए ताकि वह अपनी फसलों की भी देखरेख कर सकें। पहले तो वे वहां बगैर किसी निवास स्थल के रहते थे, बस आग जलाकर फसल के पास बैठ जाते थे। आग से जंगली जानवर भी डरते थे, परंतु रात में अचानक नींद लगने पर और जोरदार हवा चलने पर आग बुझ जाती थी। तो अगर कुत्ता भी सो जाए तथा मनुष्य भी सो जाए तो ऐसे में यदि रात में हवा से आग बुझ जाए तो यह बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता था। इसी कारण आदिमानव ने स्थायी निवास के लिए झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया, जिससे झोपड़ी में उनकी आग रात भर झोपड़ी के द्वार पर जलती रहती थी, जिससे जंगली जानवर भी उस झोपड़ी के पास आने से घबराते थे। स्लेट के हथियार का प्रयोग भी इसी काल में हुआ था।